एक समय की बात है। भक्त शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज, जो जन्म से ही सिद्ध थे, बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। उनके नाना जी प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते थे और छोटे नामदेव जी बाहर खड़े खड़े बस यही सोचते कि मुझे कब सेवा मिलेगी, ठाकुर जी मुझे कब सेवा देंगे, नाना जी मुझे कब सेवा देंगे। एक दिन उन्होंने नाना जी से कहा, नाना जी मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है। नाना जी मुस्कुराए, अभी तू छोटा है बेटा, थोड़ा बड़ा हो जा। समय बीता। नामदेव जी फिर बोले, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप सेवा दीजिए ना नाना जी। नाना जी बोले, जब तक मैं हूँ सेवा मैं ही करूँगा, लेकिन जब कभी मुझे कहीं जाना होगा तब तू सेवा करना। अब तो नामदेव जी रोज पूछने लगे, नाना जी आप कब जाओगे? उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन ठाकुर जी की इच्छा हुई, अब मेरी सेवा नामदेव से करानी है, और ऐसा सहयोग बना कि नाना जी को तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने कहा, नामा अब तेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तू सेवा करना। बस ये सुनते ही नामदेव जी आनंद में झूम उठे, कूदने लगे। अब मैं ठाकुर जी को सजाऊंगा, भोग लगाऊंगा, उनके साथ आनंद करूंगा। अब दूसरे दिन सेवा शुरू होती है। नामदेव जी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया और बैठकर बोले, ठाकुर जी पधारो, भोग लगाइए। पर ठाकुर जी शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद फिर बोले, नाथ क्या भोग में कोई कमी है? कृपया करके स्वीकार कीजिए। लेकिन ठाकुर जी ने नहीं पाया। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया और तीसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। 3 दिन से नामदेव जी ने खाया न पिया, क्योंकि उनका नियम था, जब तक ठाकुर जी नहीं खाएंगे मैं कैसे खाऊंगा। तीसरे दिन वो व्याकुल हो उठे और उन्होंने एक छुरी उठाई और अपने गले पर रख ली। ईश्वर में बोले, लगता है मेरी भक्ति में ही कमी है, आप नाना जी के हाथ से प्रसन्न होते हैं। अगर आज भी आपने भोग नहीं लगाया तो मैं आपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहना ही था कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूँ, कुछ तपस्या, कुछ धैर्य भी चाहिए। नामदेव जी बोले, हाँ भाग आए हो तो वापस मत जाओ, बैठो वो भोग ग्रहण कर लो। और फिर ठाकुर जी स्वयं बैठकर प्रेम से भोग ग्रहण करने लगे। उस दिन से हर रोज ठाकुर जी आते और नामदेव जी के साथ प्रेम से भोग करते। कुछ समय बाद नाना जी तीर्थ से लौटे। उन्होंने पूछा, नामा कैसी रही सेवा? नामदेव जी बोले, आप खुद जाकर देख लीजिए। जैसे ही नाना जी मंदिर में गए, वहां का वातावरण बदला हुआ था। अद्भुत प्रकाश, सुगंध और दिव्यता। उन्होंने समझ लिया, यहाँ सच्ची सेवा हुई है। फिर एक दिन नाना जी ने भोग लगाया और थोड़ी देर बाद उठा लिया। नामदेव जी पीछे से देख रहे थे। नामदेव जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? नाना जी बोले, ऐसे ही भोग तो लगता है। नामदेव जी बोले, मेरे यहाँ तो ठाकुर जी सबको आ जाते थे। नाना जी चकित हुए, अच्छा तो आज दिखा। नामदेव जी ने फिर भोग रखा। ठाकुर जी पधारिए, पर इस बार ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी ने 2-3 बार पुकारा, ठाकुर जी पधारिए, फिर भी नहीं आए। तभी नामदेव जी ने फिर से वही छुरी उठा ली। जैसे ही गले पर रखी, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। मुस्कुराकर बोले, नामा तूने बड़ा अच्छा उपाय ढूंढ लिया है, बार बार छुरी रख देता है। फिर बोले, थोड़ा धैर्य भी रखा कर, मुझे बहुत काम छोड़कर आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड संभालना होता है। नामदेव जी बोले, ठीक है, लेकिन अब आज नाना जी को भी दर्शन दीजिए। और उस दिन नाना जी को भी ठाकुर जी के दर्शन हुए।
वो भाव विभोर हो गए। सोचने लगे, जिसे मैंने जीवन भर नहीं देखा उसे इस बालाकृत ने 3 दिन में पा लिया। संदेश, हमारे ठाकुर जी आज भी आने को तैयार हैं, बस हमारी सेवा में भाव कहीं ना कहीं कमी रह जाती है।